गुड इवनिंग आप सब कैसे? गुड इवनिंग। मेरा नाम हिमांशु राज, आप सबका भाई और दोस्त। आप सब मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो आज का क्लास भी क्या होने वाला है? मैथ्स होने वाला है। तो चलिए, जो हम पिछले वीडियो से एकदम बहुत आसान क्वेश्चन करते आए, अब बहुत टफ। दम माइंड सेट कर लीजिए, दम माइंड सेट, दम फोकस कर लीजिए। नहीं फोकस हो रहा है तो हम फोकस कर दे रहे हैं, ठीक? सॉरी, क्या आ गया? फोकस करना है ना जी, फोकस करना है ना, फोकस करना है। तो फोकस करने के लिए स्पॉटलाइट क्या? फोकस कर लीजिए, दम फोकस करिए, दम पढ़ाई पे फोकस। द फ्यूचर माइंड क्लब, क्या? फ्यूचर माइंड क्लब। आगे बढ़ेंगे, एग्जिट हो जाते हैं। चलिए, तो बिना देर करते हुए एकदम टफ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7.5 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। और 3DM और 30 DM लॉन्ग लेडर यानी क्या पता है? लेडर यानी सीढ़ी, लेडर यानी सीढ़ी। तो सीढ़ी, चलिए 13 मीटर लेडर। व्हेन सेट अगेंस्ट अ वॉल, जो एक लेडर है, एक दीवार से उठका दिया गया है, यानी उसको ऐसे करके रख दिया गया है, ठीक ना? ऑफ जस्ट हाउस रीचेज अ विंडो, किसका भी पहुंचने के लिए, विंडो के पास पहुंचने के लिए, किसके पास? विंडो के पास पहुंचने के लिए। एट द हाइट ऑफ 24 DM, यानी जो खिड़की की ऊंचाई है ना, कितना है? 24 DM है। यानी DM मतलब समझते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, DM वो नहीं, यहाँ पे डेसीमीटर होता है। क्या होता है? डेसीमीटर, ठीक। हाउ फार द लोअर एंड ऑफ द लेडर, यानी जो लेडर का जो नीचे वाला होता है ना पैर, उसका और वॉल के बेस के बीच में दूरी कितना होगा? तो चलिए जी, नहीं समझ में आता है तो हम आपको डायग्राम बनाते बनाते सिखाएंगे, आपको डायग्राम बनाते बनाते सिखाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा। देखिए, चलिए, ये दीवार है, क्या है? दीवार है और कितने मीटर का दीवार है? यहाँ 24 मीटर का। कितने का है? 24 मीटर। चलिए, सॉरी मीटर नहीं है, DM है, यानी डेसीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे हम बता रहे हैं, अगर समझ जाइएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। चलिए 14, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो सेट अगेंस्ट द वॉल, अब देखिए रीच द, अब जो लेडर है कितने मीटर का है? 13 मीटर का, यानी 30 मीटर का, यानी 30 मीटर का। तो 30 मीटर का एगो सीढ़ी पार देते हैं, चलिए हो गया। चलिए 30 मीटर का एक सीढ़ी पार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हो गया सीढ़ी हो गया। इसको ऐसे ओह माय गॉड, पतला। देखिए जी, आपके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इसको सीढ़ी है, इसको ऐसे सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी में से तो रहबे करता है, सीढ़ी है। ओह माय गॉड, बाहर भी चल जाए, नहीं थोड़ा सा ठोका नहीं है, बड़ी नीमत से ठोका नहीं है, तो ज्यादा तभी निकल गया। ये हैंडमेड है, बड़ी मेड नहीं है। चलिए अब देखिए, हमको क्या निकालना है, इतना समझ में आता है, पहले बताइए। देखिए, एक 30 मीटर का सीढ़ी था, 30 डेसीमीटर का सीढ़ी था, 30 डेसीमीटर का पार दिए। अब आगे बढ़े लेडर, चलिए अगेंस्ट वॉल से टिका दिए हम। जो वॉल का विंडो था ना, वो कितने मीटर का था? 24 DM, यानी 24 यानी 24 डेसीमीटर का था। तो बताना है कि हाउ, देखिए यहाँ पे, हाउ फार ईच लोअर, क्या? हाउ फार ईच लोअर, ठीक ना? हाउ फार एंड ऑफ द लेडर, यानी हाउ फार यानी जो एंड है, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी जो इसका और इसके बीच की दूरी कितना है, इसके और उसके बीच की दूरी कितना है भाई, ठीक ना? यही बताना है आपको। तो बताइए, बताने के लिए तो हम सिंपल से एक डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। तो बताइए, नहीं निकल जाएगा? आराम से निकलेगा। देखिए ये 3 बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि ना?
फॉर्म हो रहा है कि ना बताइए। नाम दे दिए। अब आगे बढ़ेंगे ठीक है ना। तो बताइए, लिख सकते हैं हाँ जी, बेस ने हमको निकालना है तो बेस को हम तो बीसी है तो बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर माइनस क्या AB स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू BC, ठीक ना, क्या कि कुछ नहीं मानना है, ठीक ना। एक्स आप लिख सकते हैं लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी एक्स, तो यहाँ पे आपको एक्स लिखे पड़ेगा, लेकिन उतना क्या करना है, छोड़ी BC मानते हैं। तो AC कितना है, AC के 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, चलिए तो BC स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 24 का स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 1 9 28 6 कितना हो जाएगा 7 5 यानी 56 हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा 526 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू 900 में से हम घटा लेंगे 526 को, तो 4 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा 9 2 अब 8 3 कितना हो जाएगा 20, इतना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो बताइए इधर से जब इधर से स्क्वायर हटेगा, क्या हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या इसमें जाएगा, रूट में जाएगा, किसमें, रूट में। तब BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर ही होता है, आप कर सकते हैं, इसको पहले ऐसे कर दीजिएगा, ठीक ना। स्क्वायर आप याद करिएगा, नहीं तो एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हैं, हमको तो याद है इसीलिए कर दे रहे हैं। यहाँ पे इम्प्लाइज के साइन जरूर दीजिएगा, इससे नंबर भी कट सकता है आपका, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नहीं, एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल टू, पहले इसको फैक्टराइज करिए, जितना होता है तो उतना इंटू कर आप इसको में से पेड़ लगाकर बाहर निकाल कर सकते हैं। नहीं तो आपको जब स्क्वायर याद हो, रूट याद हो तो उसका रूट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोई दिक्कत रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, उसको करेंगे। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे क्या है, जी याद नहीं आता हमको, क्या मेरे संग हो रिया, गणपति बाबा मोरिया, मुझे परेशान करे पढ़ाइया, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आवाज भारी है लेकिन गाते बुरा नहीं है, ठीक ना। आवाज भारी है लेकिन गाते बुरा नहीं है, ठीक ना। बहुत भारी मेरे संग क्या हो रिया, दिमाग खराब हो जाता है सब, लेकिन दिमाग खराब नहीं है, आपुन है तो टेंशन लेने का नहीं, देने का, ठीक ना। पानी क्या बोले, नहीं छोड़, चलिए। A tree broken due to the storm at a point did not get separate, पहले यहाँ तक एक ट्री है, क्या है भाई, एक ट्री है, यार छोड़ दे, चलिए यह पार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है, ठीक ना, एक बहुत बड़ा ट्री है जी, ट्री है, चलिए ट्री है, चलिए। ड्यू टू अ स्टॉर्म, ये क्या है, ट्री है जो पर आ गया, ड्यू टू अ स्टॉर्म एट ए पॉइंट, ठीक, ब्रोकन हो जाता है, एक जो पेड़ है और तूफान की वजह से वो एट एक पॉइंट से क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना। यहां से मान लीजिए बेचारा थोड़ा सा कमजोर था, ठीक ना, तो यहां से क्या होता है, हट जाता है उसका, तो हटेगा तो नीचे में थोड़ा सा क्या होता है, झुक जाता है, क्या होता है, झुक जाता है, तो इसको झुका दिया जाए ना। तो चलिए इसको झुका दिया जाए, पहले इसको, चलिए यहां से जा रहे, अब मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक, यहां तक आया भाई, चलिए यहां से क्या हुआ कि जब आधा आया तो उसका जो ऊपर वाला टॉप होता है ना वो टूट जाता है, क्या होता है, टूट कर नीचे तक बिखर जाता है। चलिए इतना समझ में आता है। एक पेड़ था जो तूफान की वजह से एक पॉइंट पर टूट जाता है, एक पॉइंट पर टूटता है, और जो ग्राउंड होता है ग्राउंड पर टच करता है, यानी सेपरेट नहीं हो पाता है, पूरी अच्छी तरह से टूटता नहीं है,
पूरी अच्छी तरह से टूटता नहीं है। टॉप टच द ग्राउंड, यानी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ग्राउंड से टच करता है। चलिए इतना समझ में आ रहा है। ग्राउंड एट द डिस्टेंस फ्रॉम 10 मीटर, यानी जो उसका ग्राउंड, ठीक ना, ग्राउंड फ्रॉम इट बेस। अब यहां से समझिएगा, ठीक, देखिए जैसे इसका जो टॉप है और इस जो जड़ है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। अब क्वेश्चन को देखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं, स्पेस नहीं है तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। यहां से यहां तक कितना है, 10 मीटर है। कितना है भाई, 10 मीटर है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिएगा, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ब्लैक कलर है, इसको यहां से ऐसे करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे और इसको मार देंगे। हाँ, हो गया ना जी, पता ना लग रहा है, हमको पता है कि आप लोग को पता लग रहा है, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 10 मीटर है। चलिए 10 मीटर है ना, तो 10 मीटर है फ्रॉम इट्स बेस। चलिए, द हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ग्राउंड विच द ट्री आज ब्रोकन इज 12 by 25। 12 by 25। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ के बाद जो बच्चे होते, जब ये पेड़ टूटा ना, तो देखिए उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन को जब आराम से पढ़ेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जब हम इस पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, तो जब टूटा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 12/25 है ना, 12/25, ठीक। तो देखिए जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे हमको समझ में आता है द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट। फाइंड है, गलत लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट। क्या है, फाइंड द हाइट। तो देखिएगा यहाँ पे कि हम पूरा हाइट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पूरा हाइट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहां से जो इतना है और इसके बीच में जितना है, ठीक, उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी टोटल हाइट को मान लेंगे। यानी टोटल हाइट में से 12/25 हिस्सा वो बचा है अभी। यानी देख सकते हैं यहाँ पे कि 12/25 हिस्सा है अभी तक जमीन पर खड़ा है, अभी तक जमीन में खड़ा है। तो लिख सकते हैं ना, लेट द नंबर बी x। क्या मान लेंगे, जितना बचा है उसका x मान लेंगे। यानी कितना हो जाएगा, 12x। कितना हो जाएगा, 12x/25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इतना समझ में, यानी जितना बचा है ना वो भी 12x/25 है। 12x/25 है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको ए तो मिल गया, ये बताइए परपेंडिकुलर मिल गया, तो बताइए हाँ या ना, ABC। चलिए यहां से थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है इतना। तो देखिए जब इसके बाद क्या होता है कि जब ई मिल गया हमको, बेस मिल गया, हाइपोटेनस नहीं मिलेगा, तो बताइए 12x में से, यानी पूरा जो हाइट था x था, ओकरा में से अभी भी 12x/25 बचा हुआ है। तो अगर हम जितना टूटा है उसको पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो टोटल हाइट में से उतना को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वही क्या हो जाएगा हमारा हाइट, यानी कितना टूटा वो हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये कितना टूटा है भाई, x - 12x/25, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा, ठीक। अब सीधा सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमको। इतना बड़ा से घबराइए कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा, एकदम आराम से सॉल्व होगा। कैसे, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं उसे लिख दीजिए। AC² = क्या लिख सकते हैं, AB² प्लस क्या लिख सकते हैं, BC² लिख सकते हैं कि ना, BC² लिख सकते हैं कि ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। AC बराबर क्या लिख सकते हैं ना, x = x - 12x/25 इसका स्क्वायर करेंगे। कितना, AB कितना, 12x/25, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, प्लस 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, जैसे पुट था वैसे, जैसा दिया है वैसे ही इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे, क्या कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कीजिए आप। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 एलसीएम लेकर, तो यहाँ भी 25x
माइनस 12x होगा कि नहीं होगा? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो करेंगे तो 13x कितना हो जाएगा? 13x, ठीक ना, 13x होगा और कितना होगा? 25 बराबर में इतना, तो 12x इज इक्वल टू 25। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? 13 घटा है तो 13 आ गया। अब यहाँ से के बाद हम आपको स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, तो x का स्क्वायर इतना। आगे बढ़ेंगे 625 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो इसका स्क्वायर 144 x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 625 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए दम दोनों सेम लग रहा है, दम सेम वेरिएबल, सेम डिनोमिनेटर, तो इसको दम इधर ला दीजिए या इसको उधर ले जाइए। तो जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। कहा कर दे? इधर दिख रहा है, इधर सबको दिख रहा है, तो यहाँ पे कर दे रहे, यहाँ पे एकदम आसान होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा झुके हुए हैं, तो यहाँ पे जब करेंगे कितना हो जाएगा कि 13, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कर देंगे 625 माइनस क्या कर देंगे? 144 x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत नहीं, 100 का 100 ही बच गया। अब इसको करेंगे माइनस, क्या करेंगे? 625 में से, सॉरी 169 x स्क्वायर माइनस 144 x, अब बराबर में 100 कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे, ठीक ना? क्या करेंगे? माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 669 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 0, यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर इक्वल टू 65 बराबर में 100 इज इक्वल टू में 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि नहीं? बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक ना? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पूरा आ जाएगा, या नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो बहुत आसान पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 625 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इक्वल टू कितना है? 100 है ना? 100 बटा में 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, कोई दिक्कत नहीं। 625 इंटू कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा 25, मल्टीप्लाई में 25 इधर आएगा, 25 इधर आएगा, तो 625 इंटू 100 होगा कि नहीं? बट्टा में 25, 25 से 25 25 625, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कितना आ जाएगा? 25, यानी 2500 इंटू बट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट्टा नहीं होगा यहाँ पे, बट्टा नहीं होगा यहाँ पर, बट्टा नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? इधर रूट जाएगा तो 2500, तो 25 यानी एक्स इज इक्वल टू 50, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना आया? 50 है। कितना आया भाई? यानी टोटल हाइट कितना है? 50 है। अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पे देखिएगा, दूसर एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर कितना है? ध्यान से देखिएगा, ठीक ना? एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर कितना आया? 50 आया। कितना आया? 50 आया। एक्स बराबर 50 आया, ठीक ना? कैसे आया आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 50 आया। चलिए, और इसी वैल्यू को अगर हम इसी वैल्यू को क्या कर देंगे? अगर इसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? 12x, यानी 12x बटा 25 में पुट कर देंगे। 12x बटा 25 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा बॉक्स में हम पूरा अच्छी तरह से बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12x बटा 25 है, तो 12 इंटू 50 कर सकते हैं ना? बताइए, हाँ या ना? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं नहीं? बताइए। 25 ये कट जाएगा 2, यानी 2 इंटू
12 इंटू 2 तो यानी 14 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी टोटल हाइट कितना हो गया, अगर टोटल हाइट इतना 25 है, सॉरी जितना बचा यानी यहाँ से एक कट से यहाँ के बीच में कितना है 24 है, तो 50 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे, क्या कर देंगे 24 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना बचेगा 26, यानी जो टूटा है कितना है 26 है, कितना है 26 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी कर सकते हैं। जो टूटा है कितना है 26 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना है x इक्वल टू, यानी टोटल हाइट ट्री का कितना था 50 था, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे आप की कर सकते हैं। थैंक यू बहुत वेरी मच, बहुत देर हो चुका है तो वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय। ठीक, इसको देख लेते हैं, चलिए हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा ध्यान से देखिए इस फिगर को भी देखिएगा और पूरा सॉल्यूशन को देखिएगा। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 25 एक्स स्क्वायर है और इधर 25 एक्स स्क्वायर बटा 625 है। यहाँ के बाद एक्स का वैल्यू निकला तो एक्स का वैल्यू इतना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बोलिएगा तो इसका दोबारा क्वेश्चन का वीडियो बनाकर हम आप पर अपलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।